कहाँ खोजे। यह एक अद्भुत कहानी है। एक मशहूर सूफी संत हुई थी, राबिया। वे ना सिर्फ महान संत थी, बल्कि जागृत भी थी। उनके सिखाने के तरीके भी बड़े अनूठे और सरल थे, और इस कारण वे सबकी चहेती भी थी। एक दिन सबने देखा कि राबिया संध्या समय अपने आश्रम के बाहर के बरामदे में कुछ खोज रही थी। कुछ देर तो सब यह तमाशा देख रहे, परंतु फिर जब न रह गया तो उनमें से एक सख्त पूछ ही बैठा कि आप क्या खोज रही है। राबिया ने कहा, दरअसल मेरी सुई खो गई है, मैं उसे खोज रही हूँ। इधर राबिया के कहने की ही देर थी कि सभी राबिया के साथ सुई खोजने में भिड़ गए, लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद भी सुई भी थी कि मिलने का नाम नहीं ले रही थी। जब काफ़ी वक्त बीत गया तो किसी ने राबिया से पूछा कि सुई खोई कहाँ है। राबिया ने कहा, भीतर मेरे शयन कक्ष में। यह सुनते ही सब सोच में पड़ गए। कुछ एक राबिया की बुद्धि पर हंसे भी। किसी एक ने राबिया से कहा भी कि कमाल करती हो, जब सुई खोई है शयन कक्ष में है तो यहाँ कैसे मिलेगी। राबिया ने कहा, मिलेगी और ज़रूर मिलेगी, ठीक से खोजने की ही बात है। जब कमरे में अंधेरा है तो सुई वहाँ तो मिलने से रही नहीं, सो उसे उजाले में खोज रही हूँ। तुम लोग भी यहाँ वहाँ की बात मत बताओ, चुपचाप खोजने में मेरी मदद करो, देखना वह ज़रूर मिलेगी। अब कुछ लोग उन्हें राबिया पर अंधा विश्वास था, वे फिर से खोजने में लग गए। वही दूसरे जिन्हें यह बात ही बेतुकी लग रही थी, वे दूर खड़े होकर तमाशा देखने लगे। लेकिन राबिया बड़ी गंभीरतापूर्वक सुई खोज रही थी। हालांकि कुछ देर बाद ही जो राबिया के साथ सुई खोजने में लगे थे वे भी दूर हो गए। अब रह गई थी अकेली राबिया, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वे अब भी पूरे विश्वास एवं लगन के साथ सुई की खोज में लगी हुई थी। लेकिन जब काफ़ी वक्त निकल गया तो दो चार को राबिया पर तरस आया। उन्होंने राबिया को समझाया कि सुई वहाँ नहीं मिलेगी, यह शयन कक्ष में खोई है, तो चलो वहीं चलकर ढूंढते हैं। राबिया ने कहा, लेकिन वहाँ अंधेरा है, यहाँ रोशनी है, सो उसे कहीं खोजना बेहतर है। यह सुन एक ने न रहा गया। वह बोला, राबिया तुम पागल हो गई हो, यहाँ अंधेरे या उजाले का सवाल नहीं, चीज़ तो वही मिल सकती है जहाँ खोई हो। राबिया हंसते हुए बोली, मैं भी पहले ऐसा ही मानती थी, लेकिन फिर तुम लोगों को देख भ्रमित हो गई हूँ, क्योंकि जो खुदा मन के गहरे अंधेरे में खोया हुआ है, तुम लोग उसे सदियों से मस्जिदों और मज़ारों में की चकाचौंध रोशनी में खोज रहे हो। सो मैंने सोचा क्यों न एक प्रयास मैं भी करूं, परंतु खुदा के मामले में मैं ऐसा जोखिम लेना नहीं चाहती थी, सो सुई पर प्रयोग कर रही हूं। यदि सुई बरामदे में मिल जाएगी तो मैं भी खुदा को मस्जिद एवं मज़ारों में खोजने की जोखिम उठा लूँगी, वरना चुपचाप उसे मन की गहराइयों में खोजती रहूँगी। यह सुनते ही सभी स्तंभ रह गए। सब के सब राबिया के चरणों में गिर पड़े, क्योंकि समझ आ गया कि वे कहाँ और क्या गलती कर रहे हैं। इस कहानी का सार क्या हुआ। इस कहानी का सार यह है कि अब हमारे पास साक्षात राबिया तो नहीं है, परंतु उनके द्वारा हमें समझाए हेतु करी गई एक खूबसूरत कोशिश की कहानी हमारे पास अवश्य है। सो इसे ही सहारा बनाकर क्यों न आज से हम भगवान को मंदिर, मस्जिद या चर्चों में खोजने की बजाय अपने भीतर मन की गहराइयों में खोजने की प्रारंभ करें। हम भी इंसान हैं, आखिर कब तक ज्ञानियों, भगवानों एवं फकीरों की समझाइशों को नज़रअंदाज करते रहेंगे।